समुंदर की हर एक लहर जानती है, मेरे हौसले को भंवर जानती है। और तुम्हें रूप का अपने क्या भान होगा, तुम्हें रूप का अपने क्या भान होगा, उसे तो हमारी नजर जानती है। बहुत एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। भाई हमें मैं जब वीर रस के कवि को सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मैं तो भूषण दादा को जब पहली बार सुना था तो रात भर सन्न रह गया। सुबह जब घर गया तो मैं उठा तो मैंने कहा भूषण दादा की कविता सुन के भारत माता का सारा कर्ज चुका दूंगा, भारत माता का सारा कर्ज चुका दूंगा। भैया बहुत वीर रस की कविता सुना रहे। हम कहे भारत माता का सारा कर्ज चुका दूंगा, तो अंदर से श्रीमती जी पन्ना लेके हम कहे हम भारत माता का कर्ज चुकाने की बात करें तो पन्ना दिखा रही। बोली नहीं, दूध वाला 5 दिन तैयार है, पहले उसका कर्जा चुका दो फिर भारत माता का कर्जा। बहुत बढ़िया। आदरणीय कनिकर जी पढ़ के गए हैं। इस उम्र में भी अगर पत्नी की बात इतने मन से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हम नए लड़कों के लिए उत्साह का जी बिल्कुल। चार कनिकर दादा को ही देखते हुए मैं पढ़ रहा हूँ। ज्यादा नए लड़के नहीं बचे हैं, लेकिन जो युवा विवेक जैसे लोग बचे हैं ये इन पंक्तियों को मन के साथ सुनेंगे। और जो आदरणीय कनिकर दादा के, आदरणीय जगमग दादा के उम्र के हैं वो लोग दिल में पत्थर रख के सुनेंगे। जी सब युवा। मैं 4 बार क्या निवेदन कर रहा हूँ दादा, मैंने ये पंक्तियां क्यों लिखी? हमारे यहाँ ये छंद बहुत निवेदन सुनिए। हमारे यहाँ परम आदरणीय परम सम्मानित श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। संविधान लागू किया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, जी ताली बजाइए भाई। एडवांस पेमेंट मत करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी तब हमारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा दादा। जी भैया स्वागत। जगमग दादा के सामने पहली बार सुना रहे हो, जाची स्वागत। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। विवेक सुनना, आप युवा हो इसलिए मैं सुना रहा हूँ, कुंवारे हो क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूँ। जी लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले। हम किंकर जी से आए थे, पिछली बार पूछ रहे थे, हम कहे दादा सच सच बताइए उम्र कितनी हो गई? धीरे धीरे वरिष्ठ हो रहे हैं, सच सच बताइए उम्र कितनी हो गई? बोले हमें अभी क्या उम्र है, अभी आसाराम से 1-2 साल छोटे ही होंगे। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। क्या बात है। पंक्ति में ताली बजे कि कल लखनऊ से कानून पास हो जाए। जी रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो क्या बात है, क्या बात है। वृद्ध ब्याह बहुत बढ़िया। आभार। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूँ, बस 2 छंद सुना के अपना स्थान लूंगा। ये छंद जब मैंने लिखा, ये छंद जब मैंने लिखा तो कई बुजुर्गों ने अनशन कर दिया हमारे घर के सामने। अरे मसाल लेके घर के सामने एक बुजुर्ग 12 दिन तक निर्जला बैठे रहे। मुझे उनसे जाना पड़ा कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने जो बात बताई 4 पंक्तियां मैंने फिर लिखी। जी स्वागत। कि वृद्ध ब्याह रोकने की बात सुन दादा बोले, ऐसी बात बोलिए न हम डर जाएंगे। वृद्ध ब्याह रोकने की बात सुन दादा बोले, ऐसी बात बोलिए न हम डर जाएंगे। हो गया विवाह इस जीवन में जो दोबारा, धरती पे मोक्ष पाके हम तर जाएंगे। इतना भी कमजोर बूढ़ों को न समझो जी। अगली पंक्ति में बुजुर्ग ताली बजाएंगे, इनका दादा तैयार रहेगा। इतना भी कमजोर बूढ़ों को न समझो जी, जैसा आप बोलो हम वैसा कर जाएंगे। क्या बात। किंतु ब्याह रोकने की
बात सुन के बेचारे मरने से पहले ही बूढ़े मर जाएंगे। बूढ़े मर जाएंगे। बहुत बहुत आभार। इस बार मैं एक छंद पढ़ रहा हूँ, निवेदन करता हूँ, हो सकेगा तो यहीं समापन करते हैं कार्यक्रम का। समापन नहीं करेंगे, अगले वर्ष के लिए स्थगित करते हैं अगले कार्यक्रम के लिए। इस छंद की भूमिका नहीं पढ़ूंगा वरना मर्म खत्म हो जाएगा। निवेदन करता हूँ, सुनेगा। कि आना खा ले छोड़ बेटा, आप मन से सुनिएगा वरना मसाले हटाने के लिए मेरे पास है पूरी रात। कि आना खा ले छोड़ बेटा, बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उसे दौड़ के रुकाए हैं। अच्छा। इन आकाश से उतरते हुए टीवी चैनलों ने इस प्रकार का संस्कार फैलाया है कि आज माँ बाप हमारे बच्चों से उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं निवेदन करता हूं, जी ना खा ले छोड़ बेटा, बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उसे दौड़ के रुकाए हैं। माता बोली बीवी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। माता बोली बीवी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। और गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, सबको पश्चाताप होता है, तैयार रहिएगा अगली समझने के लिए। ये कविता की भूमि है कि गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। चार चार बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे को जो पाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। नया पढ़ा हूँ तो नया छंद समर्पित करूंगा। पिछली बार जो है वो नहीं सुना। कैसा मौसम बदल गया कि माता पिता ईश्वर का रूप देख। मैं संस्कारों को अंत में संस्कार पढ़ता हूँ और अंतिम में बुलाया जाता है, इसलिए मुझे ज्यादातर लोग अंतिम संस्कार का कभी कहते हैं। अंतिम संस्कार का संस्कार हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है दिनेश भैया। जी जी जी, संस्कार पाया जाता है। हम हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए, संस्कार कितना खतरनाक है हमारे यहाँ भैया। एक सज्जन हमारे यहाँ दिवंगत हो गए तो उनके दो बेटे थे। बड़ा वाला बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयाग चले जाओ, हम जरा तेरहवीं की तैयारियां करें। छोटू गया प्रयागराज। अब 10 किलोमीटर पहले वही नैनी में जाम लग गया, तो वही नाले में बाबूजी को निपटा के वापस चला आया। अब बड़े वाले को लगा गया तो वो दूसरे दिन भूमिका करने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए और कह रहे थे छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया तो तुम कहाँ छोड़ आए बाबूजी। संस्कार देखिए हमारे। बोले छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि हमको प्रयागराज संगम छोटू नहीं पहुंचाया तो तुम कहाँ छोड़ आए बाबूजी को। छोटू बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहाँ से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते। नहीं क्या बात है। मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़कर आपसे विदा लेना संस्कार मन के साथ आपसे कि माता पिता ईश्वर का रूप दूसरा थे यहाँ, लगता है जाने किस दौर की ये बातें हैं। समय बीतता जा रहा है, औलाद को अपने टेक्निकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर मोबाइल पर घुसे हुए बच्चे, ध्यान रखिए 2 घंटे 2 मिनट जितना भी समय लगे अपने बुजुर्गों के पास बैठने दीजिए, अपने बच्चे को अपने पिता के पास बैठने दीजिए, तभी शायद ऐसा समय नहीं आएगा, वरना कैसा समय देख रहे हैं कि माता पिता ईश्वर का रूप दूसरा थे यहाँ, लगता है जाने किस दौर की ये बातें हैं। सुख भले जीवन का नहीं कुछ जान पाए, पढ़े ही नहीं थे किंतु बच्चों को पढ़ाते हैं। और अपनाने वाला भी एक पलट अंतिम पर संभालिएगा कि अपनाने वाला भी जो बच्चों को खिलाते थे वो आज भी 2 रोटी बड़ी मुश्किल से पाते हैं। क्या बात, 2 रोटी बड़ी मुश्किल से पाते हैं। लोरियां सुना के बेटों को सुलाते थे कभी जो, आज बेटों की वो सुन गालियां सो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुलाते थे कभी जो, आज बेटों की वो सुन। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।